आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर चलते हैं अनमिलाकर की ओर। हम लोगों ने कल जहाँ तक सुना था, हमारी कल की आखिरी लाइन थी, बात समझने में देर नहीं लगी, मन में थोड़ी कसक रह गई कि उन्हें रोक नहीं पाई और समय रहते समझ नहीं पाने की टीस शेष थी। और आज इसके आगे चलते हैं। 3 दशक हो गए, एक साड़ी और एक मैजिक ब्लाउज ने न जाने कैसा मैजिक किया कि नीलम के पास कपड़ों का अंबार है। उस महिला ने पोटली के रूप में कैसा अलादीन का चिराग छोड़ा कि नीलम के कपड़े कभी खत्म नहीं होते। नीलम को दिवंगत हुए आज युग बीत चुका है। साहब अक्सर उनकी अलमारी के से कपड़े बांटते हैं, अभी भी उनकी अलमारी कपड़ों से भरी दिखेगी आपको। सन 1982 का गणतंत्र दिवस आने को था। पलामू की सर्दी अपनी सीमा पार कर रही थी। सब कुछ ठंडा, जाड़ा, सब कुछ जो जरूरत बनाए जा रहा था। दिन में सूरज थोड़ी गर्मी तो देता, लेकिन वह भी ठंड की चादर के भीतर। हरिंद्रानंद थोड़ी स्वास्थ्यगत परेशानी से घिरे थे। पीठ पर एक घाव हो गया था जिसकी पीड़ा असह्य थी। शुरू में ध्यान नहीं दिया, वैसे ही इनकी आदत है दर्द को पाले रहने की। धीरे धीरे घाव ने बड़ा गोल लाल घेरा बना लिया। बनियान पहनने की भी स्थिति नहीं रही। तब नीलम ने मुक्तेश्वर पांडे को डॉक्टर को बुलाने भेजा। करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित प्रखंड अस्पताल था। पांडे अपनी साइकिल से गए। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी राजन ने आकर देखा, कहा, भाई ये तो कार्बंगल है, ठीक होने से में समय लगेगा। दवा लिखी। दाहिना हाथ दर्द से अब उठ नहीं रहा था। दवाएं तो वहां मिलती नहीं। फौरन एक आदमी को डाल्टनगंज भेजा ताकि समय पर दवा आ जाए। उस वक्त घर पर मात्र 5 लोग थे। सुबह 9 बजे का समय होगा। डॉक्टर साहब और पांडे चले गए। बच्चे तो काफी छोटे थे, तो पापा के दर्द को समझना उम्र की सीमा में नहीं था। पर पत्नी इनके दर्द से परेशान थी। लगभग 5 मिनट के बाद एक अधेड़ महिला हाथे में आई। हरिंद्रानंद आंगन की मिट्टी धूप में बाहर ही बैठे थे। आंगन की मीठी धूप में बाहर ही बैठे थे। महिला ने धीमी आवाज लगाई, नीलम बाहर निकली। महिला बोली, मैया, हम रात में देवघर में थे। बीडीओ साहब और बच्चों के लिए देवघर का प्रसाद लाए हैं। सुखचाते हुए नीलम ने अनजानी महिला से कागज में लपेटे हुए प्रसाद को ले लिया और कहा, जाइए। मैया, गले में पहनने वाली काली बद्धी भी लाए हैं। फिर अपने गले में पहनी हुई काली बद्धी को निकालकर नीलम को देते हुए कहा, साहब बीमार है ना, उन्हें पहना दीजिएगा। नीलम थोड़ा अचंभे में, किंतु चुप। मैया, उनकी दवा जीभ से आ रही है। खिलाना भभूत तो घाव पर लगाते ही होंगे। नदी आवा है न बउआ, तो धीरे धीरे आ रहे। महिला ने पलामू की बोली में रुक रुक कर कहा, फिर चली गई। नीलम ने आंगन में बैठे हरिंद्रानंद को उस सुंदर किंतु साधारण पोशाक की महिला के बारे में बताया। कार्बंगल घाव ने दोनों को चिंतित कर रखा था। सो महिला ने जो काली बद्धी थी उसे गले में पहना दिया और प्रसाद का एक टुकड़ा भी खाने को दिया। घाव धीरे धीरे सूखने लगा। 15 दिनों में स्थिति सामान्य हो गई। असर उन दवाओं का था या उस औरत की दुआ रूपी बद्धी का, कुछ सही बता नहीं सकता। हरिंद्रानंद ने कहा, आज तक समझ में नहीं आया कि रात में देवघर में ठहरी हुई महिला सुबह 9 बजे पलामू जिले के पाटन प्रखंड में कैसे पहुंची। उसे कैसे मालूम कि दवा डाल्टनगंज से आ रही है। अभी तो दवा लाने आदमी निकला ही था। वह कैसे गया था, कब आना था, उसे सब ज्ञात था उस महिला को। उसके जाने के लगभग 2 घंटे बाद ही दवा आ सकी। हरिंद्रानंद आज भी किसी विपदा का समाचार सुनते हैं तो अक्सर उस महिला की बोली में कहते हैं, नदी आवा है ना बउआ, तो धीरे धीरे आ रहे। यानी नदी में बाढ़ आती है तो पानी धीरे धीरे घटता है। इनके अविश्वासी मन की जमीन पर विश्वास का एक सुंदर महल निर्मित होने लगा था।
इसी बीच वर्ष 1982 के मध्य में उनका स्थानांतरण मधेपुरा जिले में दंडाधिकारी के रूप में हो गया। चमत्कारों का सिलसिला चल पड़ा था। 2-3 व्यक्तियों को छोड़कर और कोई नहीं जानता था कि इन चमत्कारों के सूत्र उस रहस्य में निहित थे जहां हरिंद्रानंद ने मात्र चमत्कार सीखने के प्रयोजन से शिव को अपना गुरु बनाया था। बिछे चावल पर आने वाले संवाद यदा कदा कागज पर लिख लिए जाते थे। पूजा की मेज पर आशीर्वाद के रूप में हरिंद्रानंद, नीलम और बच्चों को प्राप्त कुछ बेलपत्र अभी भी सुरक्षित और संरक्षित हैं। आध्यात्मिक उलझनों के बादल अब छटने लगे थे। आंखें आंतरिक उल्लास से दीप्त रहती। साथ मिला ऐसी जीवन संगनी का जो अध्यात्म के कटीले पथरीले रास्ते पर गृहस्थी के उत्तरदायित्व के निर्वहन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार थी। इतिहास साक्षी है, भारत की आध्यात्मिक धारा में ऐसे लोग भी आए हैं जिनके सानिध्य मात्र से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। चमत्कारिक घटनाओं के सकारात्मक प्रभाव ने मानव कल्याण के निर्मित एक नई चेतना जागृत की और एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसे काल या परिस्थितियां म्लान नहीं कर सकी। समाज में अब नए विचारों और सिद्धांतों का प्रवर्तन होता है तो उनका स्वाभाविक टकराव पूर्व स्थापित मूल्यों और मान्यताओं से होता है। चैतन्य आत्माएं बड़ी कुशलता और सुगमता से इन समस्याओं का हल निकालती है। कालबद्ध प्रवाह के साथ यह देखा जाने लगा कि इनके सानिध्य में न जाने कितने लोग अपनी जागतिक समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं। अतएव आत्मविश्वास से भरे आह्लाद ने मानव मात्र के कल्याण के निहितार्थ अंतः प्रेरणा जगाई कि क्यों न दूसरों को भी शिव के गुरु स्वरूप से अवगत कराया जाए। यही से समय ने नई कहानी आरंभ की, जीवन की एक नई पारी की शुरुआत। शिव को गुरु मानने के बाद नीलम अब अक्सर हरिंद्रानंद के साथ शिव गुरु विषयक धारणाओं पर विमर्श करती। कभी तो आधी रात तक बैठी रहती। एक दिन उन्होंने कहा, क्यों न हम लोग और लोगों को भी शिव के गुरु स्वरूप के से अवगत कराएं ताकि इस विधा से जुड़कर लोग लाभान्वित हो सके, अपनी आध्यात्मिक चेतना का परिमार्जन कर सके। आखिर गुरु चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हुआ करते हैं। हरिंद्र ने कहा कि आपकी बात में तो दम है, मैं आपको समझता भी हूँ और जानता भी, परंतु आज व्यक्ति स्वार्थ की आत्मघाती पगडंडियों पर बढ़ता जा रहा है। भारत के अमूल्य निधि अध्यात्म पर समय की धूल जम गई है। विज्ञान ने तो अपनी खोज की ऊंचाई प्राप्त कर ली है, किंतु आध्यात्मिकता ने शनै शनै अपनी ऊंचाई खो दी है। व्यक्ति की चिंतन धारा जागतिक हो गई। धर्म का मेरुदंड अध्यात्म आज कमजोर पड़ गया है। अध्यात्म के आलोक स्तंभ सद्गुरुओं का अभाव दृष्टिगोचर होता है। आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन तेज आंधियों के बीच दीपक जलाना दुष्कर लगता है। सत्य के संधानी को असत्य की तेज धारा के आगे प्रचंड संघर्ष को करना ही पड़ता है। कहने को तो इसके विरुद्ध तैरना आसान है, किंतु प्रत्यक्ष में बहुत कठिन है, बहुत कठिन। नीलम ने कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि आपको महादेव ने जो दिया है उन अनुभूतियों को लोगों को भी बताइए। देखिएगा एक दिन क्या से क्या हो जाएगा। अब तो पाटन से दाना पानी उठ गया है, हम लोग जा रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं मधेपुरा जाकर लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करूंगा। देखिए महादेव क्या चाहते हैं। सुना है ना, शिवेच्छा बलियसी, हरिंद्रानंद ने कहा। पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए मनातू अपने मायके चली गई। ट्रेन से पटना आए। बाबूजी सचिवालय में ही स्थापित थे। उनके महेंद्रू स्थित सरकारी आवास पर कुछ घंटे रुकने के बाद सड़क के रास्ते मधेपुरा के लिए प्रस्थान कर गए। पहुंचते पहुंचते देर हो गई। एक पाटन था जो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा था, वहीं दूसरी ओर मधेपुरा बलुई मिट्टी और कोशी के अभिशाप से अभिशप्त। शायद अध्यात्म की धारा ही इसका कल्याण कर सकती है। 9 सितंबर 1982 को मधेपुरा जिला मुख्यालय में हरिंद्रानंद ने योगदान दिया। उन दिनों जिला मुख्यालय में ठहरने की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी। ध्यान आया कि सहरसा में शमशान की साधना के क्रम में
एक बंधु से मित्रता हुई थी जो यहीं के थे। नाम शायद समरेश था, हालांकि उस समय उनकी उम्र काफी कम थी। इनके मित्र शहर के जाने माने व्यक्ति थे, जो आसानी से उनके घर का पता मिल गया। 2 दिनों बाद 2 दिनों का प्रवास अब मित्र के आवास पर होना तय हुआ। शाम का वक्त था। सितंबर अक्टूबर की गर्मी बड़ी उबारू होती है, बर्दाश्त ही नहीं होती। यह गर्मी लौटते मानसून की गर्मी होती है। हवा हल्की आर्द्रता संजोए होती है। कभी कभी चक्रवाती तूफान और झंझावात भी चलने लगते हैं। ऐसा लगता है तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। हरिंद्रानंद कार्यालय से आकर मित्र के अतिथि कक्ष में विश्राम कर रहे थे। यह सत्य है कि संघर्ष में फंसा मानव उस दायरे से बाहर किसी वस्तु में रुचि ले नहीं पाता। मन में एक तूफान था, भयानक तूफान, जो उमड़कर सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहता था। ये टूटे थे, हर मोड़ पर टूटे थे, लेकिन कभी हारे नहीं थे। पत्नी की बातें रह रह कर मन के द्वार पर दस्तक दे जाती। हमारा समन्वित प्रयास हो जनमानस की संभ्रमित अवस्था को खत्म करना। उफ, आज गर्मी बहुत है, कहते हुए समरेश कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ एक और व्यक्ति थे, जिन्होंने कमरे में दाखिल होते ही हरिंद्रानंद के समक्ष अपनी आत्मीयता भरी शिकायतों का अंबार लगा दिया। जैसे वर्षों से बंद परी मंजूषा खोल दी हो। अपने चिर परिचित अंदाज में इन्होंने मुस्कुराते हुए कुशल क्षेम पूछा। इन मित्रों ने शमशान साधना के क्रम में इनके साथ कई शाम और रातें बिताई थी, इसलिए चित्त की व्याकुलता समझते देर ना लगी। पूछा, क्या बात है, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं, कोई खास बात है? वैसे भी मित्रता तो एक ऐसी कुंजी होती है जो सभी समस्याओं का निदान के लिए खड़ी रहती है। यह न उम्र देखती है न ओहदा। अपने दोस्तों के बीच हरिंद्रानंद ने मन की बात रखते हुए कहा, मैंने शिव को गुरु बना लिया है। 8 वर्षों की अनुभूतियों को इनके साथ बांटते हुए कहा कि शिव को गुरु बनाने के बाद शमशान साधना की जरूरत नहीं है। यद्यपि ये मित्र इनसे उम्र में काफी बड़े थे, तथापि वे इनकी बातों को खास तवज्जो देते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक सुनते हैं और इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।